आज हम जनरल अवेयरनेस की बात नहीं करेंगे, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग। और रीजनिंग में जिस टॉपिक की शुरुआत आज के क्लास में हम करेंगे, टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री के एग्जाम से भी पूछा जाता है और मेंस के एग्जाम से के लिए भी पूछा जाता है, दैट इज सिलॉग्स। तो सिलोजिज्म की हम बात करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, इस सिलोजिज्म को इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, मैं मान के चल रहा हूँ आप कुछ नहीं जानता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप सारी चीज़ जानते हैं। इवन दो जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास सिलॉग्स के आते हैं तो वहाँ पे 1 मार्क्स का गलती हो जाता है ना। ईदर और समझ में नहीं आता है, या कैन नेवर भी समझ में नहीं आता है ना। या फिर आपके पास एटलीस्ट की बात समझ में नहीं आती है, सेल्डम की बात समझ में नहीं आती है। तो सारे उस इंपॉर्टेंट हम जो कंसेप्ट है उसकी बात हम करेंगे। बट इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलोजिज्म क्या है, किस आधार पे ये क्वेश्चन होता है, कितने वेटेज आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं और किस रूप से हम इस सिलोजिज्म को खत्म करने की बात करेंगे। तो पहले तो आप ये जान लें कि सिलोजिज्म होता क्या है। हालांकि सिलोजिज्म होता क्या है आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा सा एक लाइन के लिए मैं जिक्र कर दूं। डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की तरह, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना कि कुछ नहीं जानते तो व्हाट इज सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म है कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा जो आपके स्टेटमेंट हैं उसका यूज करके हम किसी एक स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। मतलब देखिए, स्टेटमेंट कहाँ हम यूज कर रहे हैं और कहां तक पहुंचने के लिए, एक स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग डिराइव्ड फ्रॉम द अबव इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंस्ट्रूमेंट आर 2 और मोर। क्लियर। तो हमने क्या बताया कि वी विल यूज 2 और मोर इंस्ट्रूमेंट टू रिच ऑन ए डिफरेंट स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी आप जाने के सिलॉग्स में जो आपके क्वेश्चन हैं वो अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, जिनका जुड़ाव अलग अलग टाइप का होता है। उसकी बात मैं कर लेता हूं कि कौन कौन से टाइप के आपके सिलॉग्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है या पहला जो टाइप जिसकी बात मैं करूंगा वो ऑल से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर। दूसरा सम से जुड़ा हुआ होता है, इस सम की बात हम करेंगे। थर्ड जो है वो क्या है, तो थर्ड इज नो। एक बार मैं आपकी लाइट को ऑन कर देता हूं, थोड़ा सा लाइट मुझे कम लग रहा है तो एक बार लाइट को ऑन कर देते हैं। थर्ड इज नो। फोर्थ क्या है, तो फोर्थ में हम इस तीनों को मिक्स कर देंगे, ऑल को भी मिक्स कर देंगे, सम को भी मिक्स कर देंगे और नो को भी हम मिक्स कर देंगे। तो मिक्सिंग की बात हम वहां पे करेंगे आपके साथ। जो फिफ्थ टाइप है उसमें हम बात करेंगे एट लिस्ट की बात करेंगे, है ना, एट मोस्ट की बात करेंगे, या आपके पास सेल्डम की बात करेंगे, रेयर की बात करेंगे, कैन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब है एटलीस्ट, सेल्डम, कैन वगैरह की बात करेंगे। जो नेक्स्ट है उसमें हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। फिर हम कैन, नेवर की बात करेंगे। फिर कहाँ करेंगे हम, तो फिर हम सम नॉट की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं कैपिटल लिखता हूं जहां पे जनरली गलती होती है। तो सम नॉट की बात करेंगे, फिर हम ओनली की बात करेंगे और आखिरी में उस नए पैटर्न की बात करेंगे जो आपके 2017 के IPS PO में पूछा हुआ था, दैट इज रिवर्स सिलॉग्स, जिसमें कंक्लूजन दिए रहेंगे और स्टेटमेंट तक आपको पहुंचना है। तो ये अलग अलग 10 पार्ट में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। ऑल पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट सपोज कि आप अगर पार्ट नंबर 9 देख रहे हैं और पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 का आपने देखा ही नहीं, तो फिर यहां पे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दिस पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इज बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4। और इसी 1, 2, 3, 4 के आधार पे ये सारे पार्ट क्या है, तो इंटरलिंक्ड हैं। तो जब भी आप सिलॉग्स को ओपन कीजिएगा तो पहले तो इस इंट्रोडक्शन को आप देखें, है ना। इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3 को देखें, फिर पार्ट 4 को देखें। जब इस 4 पार्ट को आप देख लें तो फिर, है ना, आप डायरेक्ट 9th पार्ट को भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 6th पार्ट को भी ओपन कर सकते हैं। क्लियर। तो मतलब दीज 4 पार्ट इज द बेसिक, इज द बेस ऑफ सिलॉग्स, जिसको आपको जानना ही होगा। ये तो आ गई कि हम किस ओर से बढ़ेंगे। तो 10 पार्ट में मैं आपके साथ इस सिलॉग्स को खत्म करने का काम करूंगा।
है ना, ये सिलॉक्स का कोई पार्ट नहीं है जो भी आप देख रहे हैं। दिस इज ओनली ए इंट्रोडक्शन ऑफ सिलॉक्स, है ना, कि मैं मान के चला कि आपको कुछ नहीं आता है ना, या फिर सिलोजिज्म आप जानते नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे और बिल्कुल एपेक्स लेवल, जो सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल आपके आरबीआई ग्रेड बी तक हो सकती है, उस लेवल तक की बात हम आपके साथ यहाँ पे अलग अलग पार्ट में करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, दैट इज पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 द बेसिक्स ऑफ सिलॉक्स, जो इसको आपको देखना ही है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखा रहेगा, सपोज लिखा हुआ है ऑल मार्कर इज पेन। सेकंड लिखा हुआ है सम पेन इज ब्लैक। थर्ड लिखा हुआ है नो ब्लैक इज व्हाइट। और फोर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली 3 स्टेटमेंट के रहते हैं, बट क्लर्कियल में जो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का देंगे तो कम से कम 4 स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद लिखा रहेगा सम व्हाइट इज पिंक। ये आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखा रहेगा और यहीं पे इसे कंक्लूजन लिखे रहेंगे आपके पास ऑप्शन में, है ना। कंक्लूजन क्या है, तो सपोज 3 कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है। 1 इज सम ब्लैक इज व्हाइट। सेकेंड इज ऑल मार्कर इज पिंक is possibility, and the last is some black is not। some not की बात यहाँ पे है, यहाँ possibility की बात है, और ये जनरल है, is not white। दिस विल बी द स्टेटमेंट जो आपको सिस्टम पे आपको दिखेगा। दिस विल बी कंक्लूजन जो आपको सिस्टम पे आपको दिखेगा। दिस में भी 4 कंक्लूजन भी हो सकते हैं, बट मैंने 3 एग्जाम्पल के रूप में लिया है। आपको इस स्टेटमेंट को देख के ये समझना है कि ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये सही है या गलत है। क्लियर? तो स्टेटमेंट्स को देखना है, पहचानना है, समझना है। उसके आधार पे हमें चाहे तो आप 50-50 बेस पे भी बना सकते हैं, है ना, जो आपके सिलोजिज्म को बनाने की मेथड है, या वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। तो हमारी जो क्लास होगी वो जिस बेसिस पे होगी, 50-50 बेसिस पे होगी, अफर्मेटिव नेगेटिव पे बेसिस पे होगी, या वेन डायग्राम बेसिस पे होगी, आई एम गोइंग टू यूज द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम ओनली। क्लियर? जहां पे हम देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल मार्कर इज पेन, तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, बोलेंगे ये हमारा मार्कर है, और ये एक और सर्कल बनाएंगे, बोलेंगे ये हमारा पेन है। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो इसी वेन डायग्राम मेथड से पूरी सिलोजिज्म की बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। क्लियर? तो आप समझ में आ गया आपको कि सिलोजिज्म क्या है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन किस आधार पे होते हैं। ये भी सिस्टम पे मॉनिटर पर दिखेगा, ये भी मॉनिटर पर दिखेगा। आपको टिक मार्क करना है वेदर ओनली 1 इज ट्रू, वेदर 1 and 2 इज ट्रू, वेदर ऑल इज ट्रू और नन इज ट्रू, और नन इज क्या है तो सही नहीं है, सही है, 2-3 सही है, 1 गलत है। तो ऐसे टाइप के आपके पास ऑप्शन रहते हैं जहां पे आपको टिक मार्क करना होता है। द वेटेज ऑफ सिलोजिज्म एज फार एज प्री एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड इज ऑफ 3 मार्क्स। समटाइम्स नहीं भी पूछा जाता है आपके प्री एग्जामिनेशन में, बट जनरली 3 मार्क्स के आप पूछे जाएंगे। एंड फॉर मेंस एग्जामिनेशन द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के साथ ये क्वेश्चन आपको आएगा, और 5 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन का आधार है। तो किसी भी कंडीशन में सिलोजिज्म के कंसेप्ट को भूलने का नहीं, छोड़ने का नहीं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पे चले गए, डायरेक्ट एटलिस्ट पे चले गए, कैन पे चले गए, कैन नेवर पे चले गए। जो नए नए टाइप हैं, जो नए नए टाइप आपके जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, उन सारे डिफिकल्टी लेवल पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस रीजनिंग के सिलॉक्स की, जिसकी ये इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके जिस पे आधारित होगी, द टाइप 1 की हम बात करेंगे, एंड टाइप 1 विल बी द बेस ऑफ सिलॉक्स, दैट इज ऑल। तो चलें इंट्रोडक्शन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ऑल की बात इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आप देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ सिलॉक्स।